सुष्मिता शर्मा जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है कि बाहर रहते हुए भी यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुनने को मिलता है। महाराज जी, आपने बताया है कि जो हमारे अधीन है हम सिर्फ उनको ही सत्संग नाम जप के लिए बता सकते हैं। इनका आगे है, महाराज जी मेरे अंदर बहुत विकार है और वाणी भी शुद्ध नहीं है। कभी कभी जब हमसे बड़े जन दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको भी नाम जप के लिए बताएं। क्या ऐसा देखना दूरदर्शन है? क्या कभी आपका यूट्यूब वीडियो उनको फॉरवर्ड करना ये प्रक्रिया मेरी अहमता है? मतलब लगता है कि जो दूसरे लोग इनके अधीन हैं या इनके साथी हैं वो दुख में हैं तो उनको नाम जप की प्रेरणा कहना देते हैं चाहे या... यही भक्त हृदय है। भक्त का हृदय यही होता है ना कि जैसे आज हमने खीर पाई, अच्छा लगा, तो जो जो हमारे प्रियजन है उनको हम बताएंगे कि आज हम वहां गए थे और वहां की खीर पाई। अगर आपको कभी स्वाद लेने की बात आवे तो आप वहां वो खीर खाइए, क्योंकि मैंने पाया है। ऐसा प्रीता में होता ना, जो अपने प्रियजन है बाजार गए, जो हमें प्रिय लगा वो उनको लेके जाते हैं। तो जीवन का परम सुख संविधान भगवान और भगवान के नाम से होता है। जब भक्त को पता चल जाता है तो उसको लगता है ये लोग कोई भी ये दुख क्यों भोग रहे हैं, यदि नाम जप करें भगवान के आश्रित हो जाए तो सुख पावे। भक्त का हृदय ऐसा होता है। तो अपने एक बात ये ध्यान रखने की, जो सुनना नहीं चाहता, जो श्रद्धा नहीं रखता, जो भगवान के प्रति आस्तिक भाव नहीं रखता, हमारा बल काम नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको उपदेश करते हैं तो हमारी भक्ति में भी कमी आ जाएगी, पक्का। इसलिए थोड़ा अपनापन जहां हो, थोड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति रखता हो, उसी को उपदेश करना चाहिए। अन्यथा आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं। सिद्ध पुरुष में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें पीट भी दो तो वो यही कहेंगे कि राम राम बोल, तेरा मंगल होगा, है नहीं। जैसे लात मारी रावण ने विभीषण जी को, तो विभीषण जी गुस्सा नहीं हुए। उनका तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ है नहीं। अपनी सामर्थ्य तो ऐसे ही नहीं। अगर अपने सामने इष्ट की निंदा करने लगे, कोई अवहेलना करने लगे, तो या तो आपका द्वेष हो जाएगा, हम इसको भगवान की बात सिखा रहे हैं और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसकी निंदा करने लगेंगे, उस पर दोष दर्शन करेंगे, तो आपकी भक्ति रुक जाएगी। हमें चाहिए कि जो हमारे प्रभु से थोड़ी श्रद्धा रखता हो और हमसे अपनापन रखता हो, तभी हम उसको उपदेश दें नाम का, भजन का। कि हम गए थे या हम यूट्यूब से सत्संग सुना कि दुख और नाना प्रकार की चिंताओं से बचने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना है कि आप भी नाम जप किया करें। तो थोड़ा अपनापन है, थोड़ी श्रद्धा है, तो हमारी बात सुन लेगा। वो नहीं जपेगा पर सुन लेगा। लेकिन जो एकदम अश्रद्धालु है, ना भगवान से श्रद्धा करता है, ना भक्ति को जानता है, तो अवहेलना कर देगा, उपहास कर देगा, तो आपका और आपकी भक्ति का उसमें भाव बिगड़ जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति पर दोष दर्शन करना हमारी भक्ति क्षीण होना है। तो हम ये थोड़ा ध्यान रखें। बकाया ये तो बहुत उत्तम बात है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे आसपास है, जो हमारे परिवार के, वो नाम जप करें, भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा पढ़े, तो उससे उनका मंगल हो जाएगा। किसका प्रश्न है? आप समझ पा रहे हैं ना? जी जी।